29 सितंबर 2020 एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। वह है शनि से जुड़ा हुआ। शनिदेव वर्तमान समय में वक्री चाल चल रहे थे, अब उनका चाल मार्गी होने वाला है। इसका अर्थ होता है उल्टी चाल चलते हुए शनिदेव अब सीधी चाल को प्राप्त करेंगे। इनके इन चाल बदलने पर क्या हो सकता है? एक बात तो जरूर है, जब भी कोई ग्रह मार्गी से वक्री होते हैं या वक्री से मार्गी होते हैं, उस कुछ समय के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और जिस जगह पर वह चलते रहते हैं, जिस घर पर भाव पर वह होते हैं, उस समय उस घर संबंधित बहुत बड़ा काम संपन्न करके चले जाते हैं। जैसे इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शनिदेव मेष लग्न वालों के कर्म स्थान पर वर्तमान समय में है, वहां वक्री हुए। अब इसी समय में वो मार्गी होने वाले हैं 23 सितंबर तक। तो आप देखेंगे 29 सितंबर से 10 दिन पूर्व ही आपको महसूस होगा कि आपके कर्म जॉब संबंधित कोई बड़ा संकेत आपको मिल रहा है, काम बन रहे या बन गए। इस अवधि में शनिदेव विवश हो जाएंगे आपके कार्य को संपन्न करने के लिए। यह एक महत्वपूर्ण बात इस मार्गी और वक्री का दिखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकता है? जिनके ऊपर शनि की 7.5 हो, ढैया हो, उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। जिन्हें 24 जनवरी 2020 में शनि की 7.5 लगी है, जो कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए एक बड़ी बात है। अभी तक 29 सितंबर तक आपको शनि की 7.5 का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उल्टी चाल चलने से शनिदेव आपको परेशान नहीं कर रहे थे। 7.5 फलीभूत होता हुआ नहीं दिखता था, लेकिन जैसे ही 29 सितंबर पार करेंगे या उससे पूर्व ही आपको फिर महसूस होने लगेगा कि 7.5 लग गए। आपके मन में, विचारों में परिवर्तन दिखने लगेंगे, तनाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि कुंभ वालों की शनिदेव 12वें घर पे है। इसलिए सबसे पहला संकेत खर्चे पर खर्च दिखने लगेगी, धन हानि का संकेत बनने लगेगा और जहां तहां से खर्च आपके आने शुरू हो जाएंगे। शत्रु की तरफ से परेशानी दिखेगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। यह 7.5 का पहला जो आपके सर पर रहेंगे, उसका प्रभाव तो दिखेगा, अब दिखना शुरू होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है वृश्चिक राशि वाले, जिनका शनिदेव रिवर्स 7.5 के रूप में लगी हुई थी। क्योंकि वृश्चिक पर 7.5 तो खत्म हो चुका था, लेकिन जब तक वक्र काल में शनिदेव थे, पिछली राशि को प्रभावित करना शुरू कर दिए थे। इसलिए रिवर्स 7.5 के रूप में उन्हें परेशानी दिखने लगी थी। और वृश्चिक वालों को व्यर्थ की यात्राएं, संतान की तरफ से परेशानी, शिक्षा में उतार चढ़ाव, खर्च बढ़ना शुरू हो गए, ये सब दिखना शुरू हो गया था। अब उन्हें पूरी तरह से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण बात यहां छुपी। ठीक इसी तरह तुला वालों को कुछ रिलैक्स, शांति मिली थी, लेकिन 29 सितंबर के बाद तुला राशि वालों के ऊपर ढैया काम करना शुरू कर देगा। और कन्या वाले जो परेशान हो रहे थे शनि वक्री के काल में, उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। मिथुन राशि वालों के लिए भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उन्हें अष्टम ढैया लगी थी और वह अष्टम ढैया उन्हें रिलीफ
मिल रहा था वक्र काल में, लेकिन 29 सितंबर के बाद सबसे अधिक प्रभाव मिथुन राशि को दिखने वाला है। ढैया का प्रभाव उनके कर्म रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्र में उन्हें बड़ी रुकावट महसूस होगी, परेशानी महसूस होगी। धन की समस्याएं बहुत दिखेगी, खर्चे काफी होंगे, साथ साथ में संतान को लेकर परेशानी, शिक्षा में उतार चढ़ाव, किसी तरह के सरकार की तरफ से अड़चन, यह सब बननी चालू हो जाएगी। शेयर सट्टों में भारी हानि का संकेत दिखेगा। तो ये जो शनिदेव अभी तक वक्र अवस्था में थे और अचानक मार्गी अवस्था में चले गए, इससे यह हुई कि 3 राशि वालों के लिए बड़ा शुभ संकेत मिलने लगा। वह 3 राशि वाले हैं वृषभ राशि वाले, जिनको अष्टम ढैया जो उल्टा शनि के कारण लगा था वह छूट जाएगा, उन्हें रिलीफ मिलेगा। दूसरा है कन्या राशि वाले, जिन्हें परेशानी महसूस हो रही थी, उन्हें 29 सितंबर के बाद रिलीफ दिखना शुरू हो जाएगा। और तीसरा वृश्चिक राशि वाले, जिन्हें रिलीफ मिली, जिन्हें उल्टा 7.5 परेशान करने लगे थे, उन्हें भी अब शांति और लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे राशि वाले हैं जिनकी परेशानियां बढ़ गई। तुला राशि वालों की परेशानियां बढ़ गई, मिथुन राशि वालों की सबसे अधिक परेशानियां बढ़ गई, और कुंभ राशि वालों के 7.5 के रूप में परेशानियां बढ़ गई। यह 3 राशि शुभता की ओर और 3 राशि अशुभता के क्षेत्र में। बाकी राशि मंडल पर इनका क्या शुभाशुभ फल दिखेगा, यह भी एक विचारणीय है। 2-3 बातें हैं जिस पर बहुत प्रभाव डालेगा। जैसे मेष लग्न मेष राशि वालों के ऊपर में कर्म से जुड़े हुए बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य संपन्न हो सकते हैं। दूसरी बात, वृषभ वालों के लिए अच्छे संकेत के रूप में भाग्य उनका साथ देना शुरू करेगा। यात्राएं जो पेंडिंग थे वह फिर शुरू होंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, शत्रु से परेशानी खत्म होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मिथुन वालों के लिए परेशानी शुरू हो जाएंगे, जो कर्म से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है, संतान और विद्या से जुड़ी हुई है, उधर सतर्क रहें। कर्क वालों के लिए यही शनिदेव विवाह के अवसर बनाएंगे, विवाह निश्चित कराएंगे, प्रॉपर्टी का भी सुख दे सकते हैं। साथ साथ में यही शनिदेव आपके लिए शस्य योग का निर्माण कर आपको उस राजयोग का लाभ भी देंगे। सिंह वालों के लिए 6ठे घर का शनिदेव बहुत सुंदर, रोग ऋण का नाश करने वाले हो जाएंगे, शत्रु का नाश करने वाले हो जाएंगे। कुछ खर्च बढ़ाएंगे, धन की समस्याएं जरूर उत्पन्न करेंगे। कन्या वालों के लिए शनिदेव फ्री हो गए, उन्हें अच्छे प्रभाव देंगे, उनके बिजनेस बनेंगे, संतान सुख मिलेगी, शेयर सट्टों से लाभ मिलेगी, एजुकेशन आगे बढ़ेंगे, और सरकार की तरफ से कोई काम पेंडिंग है तो वह भी प्राप्ति होगी, और धन संबंधित जो समस्याएं थे समाप्त। तुला वालों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, शत्रु परेशान करेंगे, ऋण बढ़ सकते हैं, कर्म संबंधित समस्याएं आ सकती है, मन में विचारों में दुविधा तनाव परेशान करेगा। वृश्चिक वालों के लिए बहुत शुभ संकेत है, नए यात्राएं बनेंगे, बाहर जाने के योग बनेंगे, और वृश्चिक वालों को संतान संबंधित शुभ संकेत मिलेंगे, एजुकेशन संबंधित आगे जाने के अवसर मिलेंगे। उसके बाद धनु वालों के लिए, जिनके ऊपर शनि की 7.5 रनिंग पोजीशन में है, वक्री थे, अधिक परेशान कर रहे थे, अब कुछ कम परेशान करेंगे, इसलिए धन की समस्याएं जो चली आ रही थी वह कम होंगे। साथ साथ में प्रॉपर्टी संबंधित विवाद, उसमें कुछ कमी दिखेगी, घरेलू सुख में वृद्धि हो सकती है, पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उस समापन की ओर जाएंगे,
साथ साथ में आपके कोई सोर्स ऑफ इनकम टूटने वाले थे तो वह बनेंगे, बड़े भाई बंधुओं से लाभकारी। मकर वालों का भी साढ़े साथी कंटिन्यू बने हुए हैं। वह साढ़े साथी आपके लिए सस्युग का निर्माण करके लग्न में बैठे हैं, इसलिए कम हानिकारक है। फिर भी वह आपके छोटे भाई बहनों से आपको परेशानी दे सकते हैं, छोटी यात्राओं में कष्ट दे सकते हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है। साथ साथ में विवाह में अड़चन आ सकते हैं और कर्म संबंधित समस्याएं दिख सकती है। जॉब प्राप्ति में परेशानी हो सकती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव दिख सकता है। कुंभ वालों के लिए साढ़े साथी लग गई, समस्याएं शुरू। सबसे बड़ा समस्या है उनके मन में तनाव, दूसरी धन को लेके परेशानी, खर्च का बढ़ना, कुटुंबों रिश्तेदारों से तनाव, शत्रु का भय, ऋण बढ़ना, साथ साथ में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मीन वालों के लिए शनिदेव लाभ देने वाले बन जाते हैं, परंतु तनाव तो बनाए रखेंगे, टेंशन देते रहेंगे, शारीरिक कष्ट देते रहेंगे, संतान की तरफ से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे और साथ साथ में कोई प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन नए सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे और आपके लाभालाभ को टूटने नहीं देंगे, कर्म रोजगार में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह आपने देखा जब शनिदेव वक्री से मार्गी बनने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या फल देने लगे। उनका जो इससे पूर्व देने की अवस्था थी वह और अब जो अवस्था हुई वह आप बहुत राशि वालों को अशुभ फल दिखेगा और बहुत राशि वालों को लाभ भी दिखेगा। तो आप इसका लाभालाभ लें। धन्यवाद।